टॉपिक है एसक्यूएल में डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारे पास 5 किस्म की क्यूरीज हैं: क्रिएट स्टेटमेंट, अल्टर स्टेटमेंट, ड्रॉप स्टेटमेंट, रीनेम स्टेटमेंट और ट्रंकेट स्टेटमेंट। क्रिएट की स्टेटमेंट एसक्यूएल में इसलिए इस्तेमाल होती है कि इसकी मदद से हम टेबल या डेटाबेस बना सकते हैं। जब डेटाबेस बनाना हो तो आप यूं बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम। मिसाल के तौर पर क्रिएट डेटाबेस और माई डीबी नाम का आपने डेटाबेस बना दी, ठीक है। और जब टेबल बनाना हो तो आप ये सिंटैक्स लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्पेस टेबल का नाम, ब्रैकेट शुरू, कॉलम 1 डेटा टाइप साइज, कॉलम 2 डेटा टाइप और साइज, कॉलम 3 डेटा टाइप और साइज, अप टू सो ऑन, आखिर में ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलन। प्रैक्टिकली यहाँ पे हमारे पास ऑरेकल में बना के देखते हैं। एसक्यूएल में जाएंगे, और कमांड है क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। फॉर एग्जाम्पल std1 मैंने टेबल का नाम रखा, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहला फील्ड इसमें मैंने रखा रोल नंबर स्पेस इसकी टाइप। अब टाइपिंग कल आपने पढ़ी थी, नंबर, कैरेक्टर, वाचर टू, बुलियन और डेट। यहां पर क्या है, न्यूमेरिक है तो नंबर दे दी, ब्रैकेट शुरू, उसकी रेंज मैं कहता हूं 3 डिजिट्स का रोल नंबर दूंगा, यानी 100 से 999 के बीच, कॉमा, नेम, दूसरा डेटा फील्ड दे दिया, इसकी टाइप दे दी कैरेक्टर ऑफ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 30 अल्फाज का नाम लिखेंगे, कामा, फादर नेम, इसकी भी टाइप मैंने रखी कैरेक्टर ऑफ 30, कॉमा, एक फील्ड और रखता हूं एड्रेस, इसकी टाइप में रखता हूं वेरिएबल कैरेक्टर 2 ऑफ। मिसाल के तौर पर 128 अल्फाज का मैं कहता हूं एड्रेस होगा, क्योंकि एड्रेस लंबा भी हो सकता है, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, एंटर, टेबल क्रिएटेड। अब टेबल बन चुका, क्यूरी दोबारा देखनी है, ईडी लिखें, क्यूरी सामने आ जाएगी। अब मैं इसी टेबल में अमेंडमेंट करता हूं, मैं कहता हूं क्रिएट टेबल std2, स्टूडेंट 2 नाम का टेबल बना देता हूं। फील्ड वही रखता हूं, रोल नंबर, नंबर ऑफ 3, कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर ऑफ 30, फादर नेम, कैरेक्टर ऑफ 30 और एड्रेस वर्चर 2 ऑफ 128। और फाइल सेव, फाइल एग्जिट या Alt Fs और Alt Fx, फिर स्लैश एंटर, क्यूरी दोबारा ऑपरेट होगी। तो अब मैंने 2 टेबल्स बना दिए, एक std1 और एक std2। मैंने देखना है कि ये मेरे एसक्यूएल के डेटाबेस में आ चुके हैं या नहीं आए, ठीक है। तो मैं क्यूरी लगाऊंगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, सेमीकोलन। तो मेरे टेबल्स की लिस्ट में आप देख रहे हैं एम्प्लॉय बोनस के साथ स्टूडेंट और स्टूडेंट 2 भी आ चुके हैं। अब अगर मैं ये क्यूरी लगाता हूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम std1 सेमीकोलन एंटर, तो इसने कहा नो रो सिलेक्टेड, यानी कि इस वक्त इस टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब ये एम्प्लॉय तो नहीं है, ये तो हमने अभी बनाया, इसमें तो हमने कोई रिकॉर्ड डाला ही नहीं है। तो फिर हम इस टेबल को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए फिर हमारे पास एक क्यूरी है, डिस्क्राइब, DESC, डिस्क्राइब। टेबल का नाम क्या था, std1 सेमीकोलन। तो हमें बता रहा है कि आपने टेबल बनाया हुआ है std1 नाम का, इसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फादर नेम, ये इसके फील्ड हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया कि आप कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे टेबल को डेटाबेस में चेक करेंगे, कैसे टेबल को डिस्क्राइब करेंगे। ये फर्स्ट क्यूरी हो गई हमारी लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। डाटा डेफिनेशन में दूसरी क्यूरी है अल्टर टेबल की क्यूरी। अल्टर टेबल की क्यूरी किसी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए या डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक टेबल में नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम क्यूरी लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम नेम, उसकी डेटा टाइप, ठीक है।
मिसाल के तौर पे हमारा जो SQL डेटाबेस बना हुआ है, मैं उसमें जाता हूँ। उसमें हमने अभी स्टूडेंट 1 टेबल बनाया है, इसमें रोल नंबर, नेम, फादर नेम और एड्रेस रखा है। मुझे इसमें एक फील्ड और चाहिए, उसका नाम होगा फोन नंबर। तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्यूरी लगाऊंगा अल्टर टेबल std1, फिर मैं लिखूंगा ऐड, इसमें ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, ph नंबर, और उसकी टाइप क्या होगी, नंबर, और कितने अल्फाज का फोन नंबर होता है, 11 नंबरों का, सेमीकोलन। ठीक है। अब मैं करूंगा डिस्क्राइब std1, तो यहां पर एक नया फील्ड भी आ चुका है, फोन नंबर। ठीक है। अब इस फील्ड को अगर गिराना है, खत्म करना है, तो आप क्यूरी लगाएंगे अल्टर टेबल std1, ऐड की बजाय यहां पर लफ्ज लिख देंगे ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या था, फोन नंबर। ठीक है जी। अब इसको लिख के जैसे ही सेमीकोलन लगाएंगे तो वो कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। तीसरा इसका काम ये होता है कि ये किसी रिकॉर्ड को, किसी फील्ड को मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई करने से मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर ये फादर नेम लिखा हुआ है, मैं कहता हूं इसकी टाइप कैरेक्टर में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल कैरेक्टर में होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर भी मैं अल्टर की क्यूरी लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम नेम और उसकी डेटा टाइप। जैसे यहां पे प्रैक्टिकली लगाते हैं, मैं करता हूं अल्टर टेबल std1, अल्टर टेबल std1, और क्यूरी लगाता हूं मॉडिफाई फादर नेम, और उसकी टाइप कर देता हूं वार्चर 2 of 128, सेमीकोलन, डिस्क्राइब std1, सेमीकोलन। तो आप देख रहे हैं कि फादर नेम की डाटा टाइप चेंज होके वेरिएबल कैरेक्टर बन चुकी है। ये हो गई दूसरी क्यूरी ddl की। ddl की तीसरी क्यूरी ड्रॉप करना, ड्रॉप कॉलम तो हमने देख लिया, सॉरी, ड्रॉप टेबल क्यूरी। ड्रॉप टेबल की क्यूरी इसलिए होती है कि ये आपके डेटाबेस में से टेबल को खत्म कर देती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे डेटाबेस में इस वक्त अगर हम क्यूरी लगाते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, तो मेरे पास टेबल्स है बोनस, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, पिक, सेल ग्रेड, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, 7 टेबल हैं। मुझे स्टूडेंट 2 को खत्म करना है, तो मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूंगा ड्रॉप टेबल std2, सेमीकोलन, और अब मैं दोबारा क्यूरी लगाऊंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, तो वो क्यूरी खत्म हो चुकी है, आपका वो टेबल आपके डेटाबेस में से डिलीट हो चुका है। अब ड्रॉप टेबल के बाद हमारे पास है ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट का मतलब होता है कि टेबल के अंदर से रिकॉर्ड्स को खत्म करो, टेबल को खत्म ना करना। ठीक है। तो उसके लिए क्यूरी सिंपली ड्रॉप की बजाय लफ्ज लिख देते हैं ट्रंकेट टेबल std1, सेमीकोलन, तो उसके अंदर जो कुछ लिखा होगा वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। आखिरी क्यूरी, पांचवी, वो है टेबल को रीनेम करना। बहुत ही आसान। ठीक है। कैसे, आप सिर्फ लिखते हैं रीनेम स्पेस ओल्ड नेम। ओल्ड नेम टेबल का क्या है, std1 है। 2 न्यू नेम, न्यू नेम मैंने उसका रख दिया स्टूडेंट्स, सेमीकोलन। ठीक है। अब मैं क्यूरी लगाऊंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, तो मेरे टेबल्स की लिस्ट में std1 नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स नाम का टेबल आ चुका है। तो ये थी हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें 5 किस्म की क्यूरीज थी, क्रिएट टेबल, आर्टर टेबल, ट्रंकेट टेबल, ड्रॉप टेबल एंड रीनेम टेबल। ये हमारी सेकंड लैंग्वेज होगी DRL के बाद DDL।